इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर रोजगार से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और झारखंड को विकास के पथ पर अग्रसित करने के लिए ये प्रमंडलीय रोजगार मेले का आयोजन। और आपको एक सुनिश्चित रास्ता अपने जीवन में ऊपर उठने के लिए मिलेगा। आज आवश्यकता इसी बात की है क्योंकि बेरोजगारों की फौज जिस तरह से बढ़ रही है, लोग चिंतित है इस बात को लेकर कि कैसे हमारे युवाओं को नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। इसके लिए केवल ऑफर लेटर वितरण नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि चाहे वो बिजनेस करना चाहते हैं, किसान अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं, किसान तरक्की करे, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था जिसमें संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लड़कियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। तो आज का यह अवसर हम सबों के लिए शुभ है, बहुत ही खुशी का दिन है। आज पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री द्वय, माननीय विधायक जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और पलामू के युवाओं को आज एक नया अवसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय विधायक महोदय का। ये शब्द की चले चलिए कि चलना ही सबूते जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। उम्मीदों की गठरी बांधकर हौसलों का पूरा आसमान लिए बढ़ रहे हैं हमारे युवा। आज के इस कार्यक्रम में कौशल विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्यों को पूर्णता प्रदान की जा रही है और इन्हीं सुखद विचारों के साथ सादर सादर अनुरोध माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता महोदय से उनके संबोधन, उनके विचारों के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदय का। प्रमंडलीय रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नौकरी मिलने वाली है, जिसमें पलामू के साथ ही गढ़वा और लातेहार के भी अभ्यर्थी शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन 5000 से अधिक युवाओं को जॉब लेटर सौंपने वाले हैं। ये इसे लेकर मेदिनीनगर पुलिस स्टेडियम की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रोजगार मेला और ऑफर लेटर वितरण के मुख्य अतिथि 3.5 करोड़ झारखंडियों का आशा और विश्वास, विकास के किरण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार, माननीय विधायक लातेहार बैनाथ राम जी, माननीय विधायक मनिका रामचंद्र सिंह जी, विभागीय सचिव राजेश शर्मा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी, निदेशक सुनील कुमार जी, पलामू के आयुक्त जसवाल साहब, पलामू के डीआईजी लकड़ा साहब, पलामू के उपायुक्त, पलामू के पुलिस अधीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सभी हमारे युवा एवं युवतियां, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे युवा युवतियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ऑफर लेटर दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि जो हमारे झारखंड खनिज संपदा राज्य है, खनिज संपदा राज रहने के बावजूद भी यहाँ के हमारे युवा युवतियाँ दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं। उनके रोजगार के दिशा में कई योजनाएं श्रम विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अभी सभी को हम लोग मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से पूरे प्रशिक्षण दे करके और हुनरमंद बना करके सभी को हम लोगों ने रोजगार के दिशा में
अभी कोल्हान प्रमंडल में, हजारीबाग प्रमंडल में, रांची प्रमंडल में और पलामू प्रमंडल में हम लोग कई हजार युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। अब संथाल परगना बाकी है और सरकार का लक्ष्य कि हमारे जो 75% ने हम लोगों ने जो एक्ट बनाया है उसको सरकार सख्ती से लागू कर रही है, ताकि यहाँ के जो हमारे युवा युवतियाँ हैं उनको असुविधा नहीं हो। तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जिन्होंने काम करने के लिए जाना पड़ता था और रोजगार के तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने कई हजार युवा युवतियों को प्रशिक्षण दे करके हुनरमंद बना करके रोजगार से जोड़ने का काम किया। और इतना ही नहीं कि जो हुनरमंद है, जो प्रशिक्षित है, जिनका रोजगार में विलम्ब हो रहा है, उनके लिए जो हमारे युवा हैं उनके लिए 1000 प्रोत्साहन राशि के रूप में, हमारे जो युवतियां हैं उनके लिए 1500 रुपया, इसके साथ साथ जो जिला स्तर पर जो प्रशिक्षण होता था, अब आवागमन में दिक्कत होती थी, अब उनके लिए हम लोग परिवहन भत्ता का भी व्यवस्था किए हैं। और जिला स्तर नहीं, प्रत्येक प्रखंड में बिरसा योजना के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण प्रारंभ किए हैं। अभी 80 प्रखंड में प्रारंभ है। इसके साथ साथ हमारे विभाग में कई योजनाएं आप लोगों के रोजगार के साथ साथ चल रहा है, जो हमारे मजदूरों के लिए, खासकर हमारे कोविड-19 में श्रम विभाग अहम भूमिका रहा है। जो आपदा पूरे देश में आई और अफरा तफरी का माहौल था, लोग बचने बचाने में ऐसा माहौल बन गया कि अब लगता है झारखंड बचेगा नहीं। उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मेहनत और लगन के साथ सभी को, मजदूरों को बचाने का काम किया और इसमें विकास भी हम लोग कहीं रोकने का काम नहीं किया। जो झारखंड का सरकार का जो 2 बरस तो हम लोग कोविड-19 में समय गंवाए हैं, इसके बाद जो भी 2 बरस में जो दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, और अधिक से अधिक गांवों को कैसे लाभ मिले, हमारे जो विकास से वंचित हैं महिलाएं, पुरुष, उसको हम कैसे लाभ से जोड़े, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला स्तर पर जाकर के, प्रखंड स्तर पर जाकर के, प्रमंडल स्तर पर जाकर के जो वंचित लोग हैं उनको रोजगार से, विकास से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर हम लोग उन्हें लाभ देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कई योजनाएं झारखंड सरकार का चल रहा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय बताएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के समग्र विकास का ये दृढ़ संकल्प है, युवाओं को सशक्त बनाने का ये दृढ़ निश्चय है। हमारे स्थानीय युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित करने की अभूतपूर्व पहल की जा रही है। इसी आशा, इसी सशक्त कदम और ऐतिहासिक निर्णय की अलख जगाई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सफल प्रयासों से। और अब 75% आरक्षण अधिनियम से संबंधित एक वीडियो का प्रदर्शन आप सभी के समक्ष। बेरोजगारी भारत की एक ऐसी समस्या है जो देश के किसी भी राज्य की उन्नति के आगे एक खाई बनकर खड़ी है। इसी खाई को भरने के लिए बदलते परिस्थितियों में झारखंड राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए और साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एवं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी के द्वारा लिया गया बड़ा फैसला, जिसके तहत झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 लागू किया गया। ये अधिनियम 12
तकनीकी परेशानी के कारण वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा, माफी चाहेंगे। हम कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये शब्द आज सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं कि जो बढ़ा है उत्साह से आशा लिए, लक्ष्य उसको ही मिलेगा देखना। दूर तक है जा रही गूंज ये विकास की, हर गांव प्रगति पथ पर बढ़ेगा देखना। और आज निश्चित ही बढ़ रहा है झारखंड, संवर रहा है झारखंड। रोजगार सृजन के खुल रहे हैं द्वार, विकास के नए आयाम गढ़ रही झारखंड सरकार। विचारों की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और सादर सादर अनुरोध आग्रह माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री आलमगीर आलम महोदय से उनके संबोधन, उनके विचारों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री आलमगीर आलम महोदय का तालियों के साथ स्वागत। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा आज रोजगार मेला में हमारे बीच में उपस्थित हैं झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, श्रम विभाग के मंत्री हमारे मित्र सत्यानंद भोक्ता जी, विधायक रामचंद्र सिंह जी, विधायक बद्रीनाथ राम जी, हमारे बीच में उपस्थित विनय चौबे जी, विभागीय सचिव, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब और तीनों जिला के डीसी साहब, एसपी और विभाग के विशिष्ट पदाधिकारी, सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों बहनों और आज जो ऑफर लेटर लेने के लिए यहां पहुंचे हैं, यहां तमाम लोगों को हम शुभकामना और उन लोगों को भी हम आने आप लोगों जो यहां पर ऑफर लेटर लेने के लिए आए हैं, उन तमाम हमारे प्रशिक्षण भाइयों और बहनों का जो उज्जवल भविष्य का कामना हम करते हैं। आज के प्रशिक्षण केंद्र के बाद आप लोग यहां पर ऑफर लेटर लेने के लिए आप लोग आए हैं। हम दो चार शब्द ही आज आप लोग के सामने रखना चाहेंगे कि हमारी सरकार बराबर ये कोशिश की है कि कैसे करके झारखंड के नौजवान, युवक युवती जो भी है, उसको कैसे करके हम रोजगार से, स्वराज्य से जुड़ेंगे, इस कोशिश हमेशा करती आ रही है। और ये भी आप और हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा भी हमें भी रोजगार और भी देना होगा, और कितने लोग जो सरकारी नौकरी में जाते हैं और कितना नहीं जाते हैं, ये सर्वविदित है। फिर भी हमें रोजगार चाहिए, खुशहाल जिंदगी चाहिए और हमारे आने वाले नस्ल खुशहाल जिए, बने, पढ़े लिखे, ऊपर जाए, यही सोच और विचार रहती है। और कौशल विभाग के द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद आप लोगों को जो है ऑफर लेटर दिया जाता है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने निजी सेक्टर के जितने भी इंडस्ट्री या संस्था है, सारे नियम बनाया गया है कि कम से कम 75% लोगों को जो अधिकतम वेतन 40,000 हो, उन लोग को यहाँ की स्थानीयों को नियोजन करना पड़ेगा। और वो रास्ता धीरे धीरे हेमंत जी के नेतृत्व में साफ होने लगा है। आज हम जोर से कह सकते हैं सभी प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। 5,000, 4,000, 3,000 हर जिला में प्रशिक्षण देकर उसका ऑफर लेटर दिया जाता है ताकि उसका जिंदगी बेहतर हो और आने वाले समय में उसके घर और परिवार खुशहाल हो। इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। यूं तो हम कहें कि हमारी सरकार
2019 के अंतिम क्षण में बनी और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र के विकासित करने के लिए हमेशा हमेशा प्रयास किया है। एक नहीं, अनेक योजना, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, लाने की काम हमारी सरकार ने किया है। और ये काम मुझे लगता है कि अगर हम एक एक योजना का अगर हम नाम गिनाएं तो कम से कम 2-4 घंटा हमें लग जाएगा। मैं मुख्तसर कुछ योजना का नाम बताकर, जो मुझे क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जो लोगों के बीच विगत दिनों में हमें जो समस्या के सम्मुखीन होना पड़ता था, आज मुझे नहीं होना पड़ता है। मैं ये बात कहीं भी हम बोलते हैं, कल भी कुछ पत्रकार मुझे घेरा था, कुछ बातें पूछ रही थी, हम भी उनको कहा कि मुझे खुशी है कि कई जन सुनवाई हम कर रहे थे, तो हमने खुशी है कि हम गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, एक चीज के लिए लोग रास्ता पर आते हैं, सड़क पर आते हैं, बोलते थे कि भैया भाई चाचा, जो भी संबंध करके गांव के लोग बोलते थे कि हमारा तो उम्र पार हो गया, 70 साल हो गया, मुझे पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हेमंत जी के नेतृत्व में, उनके सूझबूझ में यहाँ के तमाम वैसे लोगों को, जो गरीब तबके के लोग, चाहे मिडिल क्लास के लोग हो, सारे लोगों को पेंशन देने की काम हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार करने की काम किया है। ये कहीं भी चले जाइए, किसी भी दिशा में, झारखंड में जाइए, एक भी आपके पास नहीं आते हैं कि हमें पेंशन नहीं मिला। 1-2 केस हमें देखने मिलता है। वो केस कहां मिलता है? कुछ लोगों ने पहले ही अपना उम्र कम था, उन लोग ने बना लिया था, जब नए क्या बोलते हैं आधार कार्ड में देखा गया उसका उम्र कम था, आज उसका 65 साल 60 साल हो गया, वैसे लोगों को कुछ कटा है, वो भी सुधार हो गया। इसी तरह हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के लिए एक नहीं अनेक योजना लाने की काम किया। कल हम चर्चा कर रहे थे, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग ने नई नई अचीवमेंट, नई नई सोच और विचार के साथ यहाँ के लोगों को सुखी और स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों को सुखी और स्वावलंबी बनाने के लिए हमेशा हम प्रयास करते हैं। पहले हमारा चरण में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोगों ने फलदार पेड़ लगाने की काम किया, और आज कह सकते हैं कि बहुत पॉपुलर योजना है, और ये योजना के तहत हजारों हजार लोगों को फायदा मिला है। लोग कहते हैं कि आपकी सरकार में हमें जो बगीचा देने की काम किया है, वो बगीचा से मुझे हर साल जो है 12,000, 18,000, 22,000 रुपया हमें मिलता है। वहां पर हम रोके नहीं, हमने कहा कि इसका आय जो है बराबर इसको मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ताकि हर 2-4 महीना में कुछ उसका, उस बगीचा से जो खेत उसका था, जो उसमें बगीचा लगाए, उसका रिटर्न मिलना चाहिए। हम फलदार को छोड़कर हमने कहा कि दो पेड़ के बीच में जो गैप है, उस गैप में हरा भरा सब्जी लगाइए, वो सब्जी खुद खाइए, और ज्यादा उत्पादन होता है तो उसको बेचिए, ताकि आपका परिवार जो है अच्छा प्रोटीन युक्त जो आपका आहार आपको मिल सकता है। इसी तरह हम लोग ने काम किया है। आज हम कहेंगे कि कल एक पत्रकार हमें पूछ रहे थे कि भाई नड्डा जी कल आकर बोले हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास का पैसा दे रहा है, आप लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। हम बोले सारे गल सादा झूठ है। इधर आए थे 2-1 दिन पहले, हमने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग खुद गए थे, हम लोग भी डिमांड किए थे प्रधानमंत्री आवास के लिए, और उनके पास आने के बाद लगातार हम लोगों ने पत्रचार किया, उसका प्रमाण हमारे पास है। अगर वो कहते हैं कि हमने भेजने की काम किया, ये लोग करा नहीं रहा है, तो वो तो बता दीजिए कि कब भेजे थे, कौन साल का पैसा भेजे थे, ये तो बताइए। ये हम सुनना चाहते हैं, उनसे पूछिएगा। ये सफेद झूठ है। हमारी सरकार ने जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश में ग्रामीण विकास ने एक योजना बनाकर कैबिनेट में उसको पारित कर दिया गया है, जिसका नाम आवास योजना के तहत। इसी तरह अगर हम देखें, एक के बाद एक सैकड़ों योजना हम लोग दिलाने के काम किए हैं, और आगे भी काम करते रहेंगे। हमें यही एक ही मकसद मानकर चलते हैं
कि झारखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद जो हमें मिला है वो हमारी शक्ति है। उस शक्ति के तहत यहाँ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके हम फिर दोबारा उनके साथ जाएंगे। दोस्तों, मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार आप पर समर्पित है। आपकी भावनाओं को कदर करते हुए झारखंड के विकास के लिए गठबंधन की सरकार हमेशा प्रयास करेगा और जन जन तक उनकी फायदा कल्याणकारी योजना का फायदा भी हम लोग पहुंचाते रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह हमारी सरकार ने आपके घर में जाकर, सरकार आपके द्वार जाकर आपके काम को करने की कोशिश किया है, मैं समझता हूं कि हमें आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका जो है मुआवजा हमें मिलेगा, इसका जो है हमें मजदूरी मिलेगा। इन आशाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में, माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में, माननीय जिला परिषद महोदया की उपस्थिति में ये कार्यक्रम सफल बन रहा है। नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम, कितनी ही उम्मीदों और हौसलों को पंख मिले हैं। आज रोजगार सृजन की तमाम गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। युवा शिक्षित और प्रशिक्षित हो रहे हैं। युवाओं के सशक्तिकरण की परिकल्पना को सार्थक रूप प्रदान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सफल नेतृत्व से। युवाओं के लिए इस अवसर पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिशा दीप्त होठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, और लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सादर सादर अनुरोध, आग्रह हमारे युवा शक्ति के प्रतीक, हमारे ऊर्जावान आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपकी जोरदार तालियां और उत्साह ध्वनियों के बीच स्वागत कीजिए। हमारे ऊर्जावान युवा शक्ति के प्रतीक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके आशीर्वचनों के लिए स्वागत कीजिए। दिखा रहे प्रमंडलीय रोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। सारथी योजना और कौशल विकास से सबका चयन किया गया है। सीएम हेमंत के हाथों आज युवाओं को ये जॉब लेटर मिलने जा रही है। आज यहां फिर से पलामू प्रमंडल के इस पुलिस लाइन मैदान में रोजगार मेला के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित विधायक रामचंद्र सिंह जी, यहां उपस्थित विधायक बैद्यनाथ
राम जी, जिला परिषद प्रतिमा कुमारी जी, उपस्थित यहां हमारे सचिव विनय चौबे जी, यहां उपस्थित श्रम विभाग सचिव राजेश जी, आईजी साहब, यहां उपस्थित पलामू प्रमंडल के सभी डीसी और एसपी साहब और यहां उपस्थित पलामू प्रमंडल के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां 3 पंडाल में उपस्थित आज रोजगार मेला के इतने भव्य और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आप सभी लाभुकगण का सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। आज यहां इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग आप सब लोगों को 5000 से अधिक युवाओं को किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जा रहा है और हर सरकार की ये प्राथमिकता भी होनी चाहिए और कई सरकारों की प्राथमिकता होती भी है। सरकार राज्य का हो या देश का हो, सरकार सड़क, पुल, पुलिया, पीने का पानी, खेती के लिए पानी, कई आधारभूत संरचनाओं के लिए तो काम करती ही है। राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे जुटे इस पर भी काम करती है। किसानों की आय कैसे वृद्धि हो उसके लिए भी काम करती है। बूढ़े के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, यहां तक कि मां के कोख में पल रहे बच्चे के बारे में भी सरकार चिंता करती है। उसी प्रकार नौजवान को कैसे सही दिशा दिखाई जाए, कैसे उसको एक बेहतर जीवन जीने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करे, ये भी सरकार काम करती है। और कई लोग इतने काबिल भी होते हैं जो खुद से रोजगार भी खोज लेते हैं, खुद से नौकरी भी पा लेते हैं, खुद से स्वरोजगार भी कर लेते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। लेकिन इसमें सरकार एक अहम कड़ी के रूप में खड़ी रहती है कि सरकार किस तरीके से लोगों को विभिन्न आयामों से जोड़ती है। आज का ये रोजगार मेला पहला नहीं है हम लोगों का। हम लोगों ने अनेकों रोजगार मेला लगाए
और आपको जानकर खुशी होगी, श्रम विभाग की तरफ से सिर्फ अब तक 30,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में रोजगार दिलाने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम को छोड़कर आज के यहां जो बच्चे प्राप्त करेंगे नियुक्ति पत्र, इससे पहले हम लोगों ने 33,000 के लगभग या उससे अधिक बच्चों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिया। ये विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के जगहों पर लोगों को भेजने का एक हम लोगों ने मुहिम बना रखी है। बहुत सारे लोग आसपास में कई संस्थाएं होने के बावजूद लोगों को काम नहीं मिलता है, तो सरकार अपने प्रयास से, आपको मालूम होगा कि सरकार ने कानून बनाया है कि इस राज्य में कोई भी संस्था काम करेगा, गैर सरकारी संस्था, उसमें 75% स्थानीय लोगों को रखना होगा। उसके तहत हम लोग ये कैंप लगा लगाकर बच्चों को, लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। सरकार की नियुक्तियां तो अलग निकल ही रही हैं, आज हमारे सरकार को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। कोरोना जैसा महामारी हम लोगों ने देखा, सुखाड़ की स्थिति हमने देखी और राज्य में लोगों को भूखा मरते भी देखा था। लेकिन सरकार बनने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की सहनशीलता से, इतने विपत्ति आने के बावजूद भी इस राज्य में हमने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। नहीं तो पूर्व के सरकारों की स्थिति ऐसी रही है कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोग मर गए थे। ऐसा स्थिति, और इस राज्य को तो बेरोजगारों का राज्य बना करके रखा हुआ था। ये तो कोरोना जैसा महामारी आया, तब हमें यह पता चला कि इस राज्य से कितने बड़े पैमाने पर यहां के नौजवान दूसरे राज्यों में पलायन करने चले जाते हैं। नौजवान जाता है, किसान जाता है, महिला जाती है, पुरुष जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं। कोरोना काल एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भी था, लेकिन इस राज्य के लिए, हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा सीख भी रहा है। जब हम इस कोरोना के पीरियड में हमारे जो मजदूर अलग अलग राज्य में फंसे हुए थे, वहां से हम हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके गांव में भेजने का काम कर रहे थे। उसी दिन से हमने ये तय किया कि किस तरीके से राज्य के अंदर ही लोगों को रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध हो। दूसरे राज्यों में जाने का मना ही नहीं है। अगर अच्छा काम मिलता है तो दूसरे राज्य में लोगों को जाना चाहिए। अधिक पैसा मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी रोजगार मिलती है, तो लोग, और मनुष्य का प्रवृत्ति भी है, लोग चलता रहता है और उससे अर्थव्यवस्था भी चलता है। लेकिन हमारे इस राज्य के लोग मजबूरन वश कई लोग जाने के लिए मजबूर हो, ये ठीक नहीं है। और कुछ तो षड्यंत्र रच करके लोगों को काम से अलग किया जाता है। अभी मैं दुमका से आ रहा हूं।
कल दुमका में हम थे, दुमका में भी ऐसे भव्य कार्यक्रम, लेकिन चलते चलते हम सोचते रहते हैं कि यहां के लोगों को कैसे हम काम दें। ठीक है, दिल्ली मुंबई में जाकर के 500 रुपया दिहाड़ी में काम करेगा, और वो भी दिल्ली मुंबई में। अगर यहीं पर आकर के 250-300 रुपये में काम मिल जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो 250-300 रुपया भी उसको कैसे समय पर मिले, इसकी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। और यही वजह है कि राज्य के अंदर और राज्य के अंदर चल रहे कार्यों में लोग थोड़ा रुचि कम लेते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को हम बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज राज्य में मनरेगा का कार्य हो, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हो, चाहे और कोई योजना हो, जो केंद्र अपने हिस्से का पैसा देता नहीं है और हमारे मजदूर भाइयों को समय पर पैसा नहीं मिलता, चाहे वो कुआं खोदने का काम हो, चाहे वो मिट्टी काटने का काम हो, चाहे कोई आवास बनाने का काम हो, कई ऐसी योजनाएं, अगर ये पैसा भी रोज उसको मिल जाए, मजदूर बेचारा वो स्थिति का होता है, अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं उसको मिलेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। इस राज्य के लोगों का बैंकों में भरा हुआ पैसा नहीं है। यहां दिल्ली, मुंबई, गुजरात के लोग जैसे लोग नहीं है, जहां बोरा भर भर करके लोग पैसा रखते हैं। इन लोग का तो ये खेत खलिहान मजदूरी, यही उसका बैंक और खाता है। और यही वजह है आज इस राज्य की गरीबी की वजह से हमने इस देश का ये पहला राज्य बनाया जहां हम इस राज्य के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करते हैं, सभी विधवा महिला को पेंशन देने का काम करते हैं, सभी विकलांग को और एकल महिलाओं को पेंशन देने का काम करते हैं। कम से कम बेचारा एक उसका बुढ़ापे का लाठी तो उसके हाथ में रहे। इसके साथ साथ जिस तरीके से आज हमारे क्या कहेंगे, पूरे दुनिया में आजकल नया नया आफत, नया नया समस्याएं खड़ी हो रही है। जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, ठंड के दिन में बारिश, बारिश के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में ठंड, बड़ा उल्टा पुल्टा समय पर बारिश नहीं तो खेती बाड़ी भी खत्म। इतनी बुरी स्थिति है, और साथ साथ में देश के अंदर नई नई नीतियों के माध्यम से गरीबों के पेट पर लात मारने का काम। आज देख लीजिए, महंगाई आसमान छू गया है। आज आटा, तेल, नमक, बच्चों को पढ़ाने का किताब, कलम, जूता, चप्पल कितना महंगा हो गया। याद कीजिए आप 2014 की बात को, जब हम लोग की केंद्र में सरकार हुआ करती थी तो 500 टका गैस का सिलेंडर मिलता था, लेकिन अभी ये भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप का सरकार दिल्ली में है, आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है। 150 रुपया तेल, 100 रुपया दाल चावल तो छोड़ो, अब तो साग सब्जी का भी दाम ऐसा हो गया है कि टमाटर प्याज भी 100 रुपया 150 रुपया केजी हो जाता है। महंगाई बेलगाम घोड़ा की तरह आसमान छू रहा है, लेकिन नीति निर्धारण करने वाले उसको कंट्रोल करने की स्थिति पे नहीं है। और हम लोग इन प्रकार गरीबों को राहत देने का उपाय करते हैं तो राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। आज
आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले की सरकार ने इस राज्य के लगभग 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे, ताकि हम उनको राहत दे सके और सोचे कि हम सरकारी दुकान से राशन खरीदेंगे तो सस्ता में मिलेगा, लेकिन सरकारी दुकान से केंद्र सरकार ने हमको खरीदने का मना कर दिया, नहीं दिया अपना राशन अपने दुकान से कि 2 टका हमको सस्ता मिलेगा। हम लोग को खुले बाजार से महंगे दामों में अनाज खरीद करके गरीबों को बांटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी अखबार में आप पढ़े होंगे कि दाम की बढ़ोतरी की वजह से गरीबों को जो हम दाल देने का निर्णय किए हैं, वो दाल देने में भी अभी दिक्कत होने वाली है, लेकिन हम उसका भी रास्ता निकालेंगे। आज ही अखबार में हम पढ़े कि कुछ समस्याएं आ रही हैं, महंगाई सिर्फ आपके लिए नहीं, सरकार के लिए भी महंगाई बढ़ती है। इसीलिए जितने भी हमारे खेती बाड़ी से जुड़े किसान भाइयों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, आप किसान पद्धति को थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए। आजकल जिस तरीके से हमारे राज्य में बहुत आयात में लोग धान और गेहूं जैसे चीजों को खेती करते हैं, इसके अलावा भी और भी खेती बाड़ी करने का व्यवस्था है। बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़िए, फलदार पेड़ लगाइए और उससे भी आप स्वरोजगार और अपना आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कई सारे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इस बार हम लोगों ने भी लक्ष्य बहुत बढ़ा रखा है और सरकार आपको उसमें भी मदद करेगी। इसीलिए कई सारी चीजें अगर हम बातें कहेंगे तो आज समय भी बहुत कम पड़ जाएगा, फिर भी आप लोग को कुछ कुछ याद रखना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन, आज गरीब, यहां पर कई ऐसे गरीब हैं जो बेचारा सालों साल तक कपड़ा नहीं खरीद सकता था। आज उन सभी गरीबों को साल में 2 बार 10 रुपया में धोती और साड़ी हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि गरीब भी मान सम्मान से जी सके। आज हमारे राज्य के अंदर जो नौजवान का खेल का प्रतिभा है, उसको निखारने का निरंतर प्रयास चल रहा है और उसी का नतीजा है आज आप रांची में जाकर के देखिए कि एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, महिलाओं का हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है और ये भारत में पहली बार झारखंड के अंदर ये खेल खेला जा रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है। और हमारी बच्चियां इसके अंदर अपना हुनर दिखा रही हैं, कितनी खुशी होती है। हमारे राज्य के बच्चे टीम में आधे से अधिक हो या आधे हो और उस राज्य में उस खेल को प्रोत्साहन ना मिले। आज जाके देखिए रांची में और अलग अलग जिलों में भी प्रसारण किया जा रहा है, कितने उत्साहवर्धक खेल हो रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने गांव गांव में पोटो हो खेल मैदान बनाया। आने वाला समय में पंचायतों में, गांव में हम लोग खिलाड़ियों को पैदा करने का काम करेंगे और खेल के माध्यम से भी इस राज्य को एक अलग पहचान दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए सिद्धू कानू क्लब बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि आप अपने होनहार नौजवान को उसमें खेल से जोड़ सके। हम लोग बहुत कोयला, लोहा, अब्रक, यूरेनियम, बालू, गिट्टी, इसके नाम से बहुत
न जाने गए और बदनाम भी बहुत हो गए हम लोग। खाया पिया 12 ना, क्या बोलता है वो कहावत है, उसी टाइप का हाल हो गया। कोयला, लोहा, अबरख से तो हम देश का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन हमारा प्रजा भिखारी कैसे हो गई भाई, मजदूर कैसे हो गया। 100 साल में क्या हो गया, हमारे लोगों को काम नहीं मिला और बड़ा बड़ा सेठ और मोटा होता चला गया। जिस कोयले का ताकत से पूरा देश को रोशनी मिलता है, वो ताकत से हमारे राज्य को रोशनी क्यों नहीं मिलती। इसलिए हमने छोड़ दिया, कोयला लोहा पर हमारा बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अब हम अपनी परंपरागत तरीके से काम करेंगे, हमारा खेत खलिहान को इस तरीके से बनाएंगे कि हम किसान के माध्यम से देश में, खेलों के माध्यम से देश में और अपने हुनर के माध्यम से देश को अव्वल ले जाने का काम करेंगे। हुनर की कमी नहीं है, हमारे यहां हुनर लोगों का कमी नहीं है। अभी हम पूछ रहे थे, हमारी यहां बहनें हमारे यहां पारंपरिक नाच गान करके हमारा स्वागत करती हैं। मैंने पूछा कि इन लोगों को कितना तुम लोग दिन भर का दिहाड़ी देते हो, लेकिन किसी ने कुछ बात बताया नहीं। अभी मैं रांची जाऊंगा और जितने भी हमारे ये परंपरागत स्वागत करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष है, इनकी जो टीम है, इनको हम बेहतर कैसे करके मजबूत खड़ा करें, इनके लिए भी हम मानदेय का एक व्यवस्था करेंगे। कई तरीके से कई देश ऐसे हैं जो दूध पैदा करने के नाम पर दुनिया में जाना जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां गन्ना सिर्फ पैदा करने के नाम पर दुनिया में अव्वल नंबर पर है। कई ऐसे देश हैं जहां खेल के माध्यम से दुनिया में जाना जाता है। हमारे पास तो खेल भी है, खनिज संपदा भी है, कला संस्कृति भी है और कुदरत का करिश्मा, हम लोग का पर्यटन क्षेत्र भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी इसको ना देखा गया, ना उसको कभी तरासा गया। आज हम लोग उस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, गरीबों को आवाज देने का बाद केंद्र सरकार ने कहा कि 2022 तक सबको घर दे देंगे, लेकिन हमारे राज्य के 8 लाख से अधिक लोग छूट गए और लगभग हमारे ही नहीं, कई गैर भाजपा शासित राज्य के लोग, गरीब लोग छूट गए। केंद्र सरकार भी ये बात मानती है, लेकिन हमें आगे का अलॉटमेंट हमें नहीं मिला। कई बार हम रोए गिड़गिड़ाए, कई बार हम लोगों ने दिल्ली में जाकर के और विभागीय मंत्री आलमगीर साहब पूरा दल बल के साथ गए कि भाई हमारे गरीब लोग और बहुत ज्यादा हमारे राज्य में है, उनकी संख्या अधिक है, तो इसलिए आप हमें उन गरीबों का अलॉटमेंट सैंक्शन करा दीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं दिल्ली में। अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया है, ठीक है केंद्र नहीं देगी मदद, लेकिन राज्य सरकार अपने ताकत पर बचे हुए 8 लाख लोगों को अबुआ आवास के नाम से नई योजना देगी, जहां पहले के प्रधानमंत्री आवास से बेहतर आवास बना के देगी। तो ये सौतेलापन जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र का चेहरा ये नहीं है। आज बरगद का पेड़ भी अपने आप को और बड़ा करने के लिए टहनी से अलग से जड़ निकाल करके जमीन में सहारा लेता है। केंद्र के भरोसे तो पूरा देश है। आज जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से तो धन संग्रह करने के लिए हमारे हाथ पैर बांध दिए गए। हम लोग धन इकट्ठा करने की स्थिति पे बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं,
लेकिन जो कुछ हम लोग के पास रहता है उसमें ये लोग जांच के नाम पर अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से उसमें भी रोड़ा लगा देता है। खैर, चिंता की बात नहीं। इस बार सब धूप, बारिश, गर्मी सब झेल रही है और सबको हम लोगों ने हंसी खुशी पार किया। हमारा सरकार बना, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद तो सरकार ही लोग गिराता है। 1 घंटे के बाद से ही लोग सरकार गिराने का सपना देख रहा है और कितना लोगों को तो ये लोग मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा भी कर दिया, कितना बार मुख्यमंत्री भी बना दिया। लेकिन जब जब इन लोगों ने प्रयास किया तब तब इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है और अभी सरकार 4 साल पूरा कर रही है। 4 साल नहीं, 5 साल में ही पूरा करेगी और 5 साल से भी आगे जाएगी। कोई चिंता नहीं। अजीब हालत है। सरकार को भ्रष्टाचार, मंत्रियों को भ्रष्टाचार, पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार का भोंपू लेकर के घूमने वाले ये हमारे विरोधी लोग 20 साल किया क्या इस राज्य में, जरा पूछो इन लोगों से। दीमक की तरह चाट गए इस राज्य को। कभी ऐसा रोजगार मेला लगा करके बच्चों को रोजगार देने का काम किया? कभी गरीबों का तन ढकने का काम किया? बुजुर्गों का आंसू पोंछने का काम किया? जब हम बुजुर्गों का आंसू पोंछते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, गरीबों का तन ढकते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, नौजवानों को नियुक्ति दे रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये बेईमान लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं मिला तो भ्रष्टाचार, कौन चीज का भ्रष्टाचार इनको समझे में नहीं आ रहा। अरे बताओगे भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? लेकिन चिंता मत कीजिए, इन लोगों के इस झूठे और षड्यंत्र अफवाह से इस सरकार का दामन दाग नहीं लग सकता। हम लोग उन समूह के लोग हैं जहां इस राज्य के लिए लड़ने और मरने वाले, मिटने वाले लोग हैं। और इन षड्यंत्रकारियों को अभी तो सत्ता से बाहर किए हैं, अब आने वाला समय में इस राज से बेदखल करेंगे। चिंता मत कीजिए। आज आप लोगों को कितने तरीके से सरकारी नियुक्तियां अभी दुनिया भर की निकली है। जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से लगभग 33-40 हजार नियुक्तियां निकली है। 10-15 हजार पहले ही हम लोगों ने नियुक्तियां की है। 100 यूनिट बिजली गरीबों को हम लोग फ्री दे रहे हैं। आवास भी अब हम लोगों ने देना तय कर दिया। बच्चियों को, हाँ, विशेषकर थोड़ा महिला लोग यहां जो आई हैं, आप लोगों से आग्रह है कि गरीबी हम जानते हैं गरीबी है राज्य में, लेकिन अब आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त आज सत्ता का कुर्सी में है। अब बेटियों का चिंता करने का आप लोग को जरूरत नहीं है। नहीं तो 8वां-9वां क्लास पास होता है, आप लोग बच्चियों के लिए दूल्हा ढूंढने लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अभी सावित्रीबाई फूले योजना से हम इनको जोड़ रहे हैं। लगभग 9 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है और आने वाला समय में 9 लाख बच्चियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बना करके अपने पैरों पर खड़ा करने का काम अब ये सरकार करेगी। उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। उनको कोचिंग भी कराएगी, उसको बढ़िया कॉलेज में पढ़ाएगी और कोचिंग के लिए भी पैसा राज्य सरकार देगी, रहने के लिए देगी, खाने के लिए देगी। तो कई ऐसी चीजें। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से हम अभी एक गणना नहीं करना चाहते हैं। हमें और भी आज कार्यक्रम है, लेकिन आज जो भी बच्चे यहां
शामिल हुए हैं। आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग समय समय पर इस बात का भी आकलन करेंगे कि हमारे राज्य में जो नौजवान है या हमारे चास खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, इन लोगों के बीच के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस तरीके से फल फूल रहा है। आप लोग का पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से खेती बाड़ी की व्यवस्था, फूलो जानो आशीर्वाद योजना से महिलाओं को स्वरोजगार, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आपको स्वरोजगार, मुख्यमंत्री अभी एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए बता दें, आज हम लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि गांव देहात में हमारे ग्रामीणों को शहर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। इक्का दुग्गा गाड़ी चलता था, किसी का प्राइवेट गाड़ी या एगो टेम्पू या तो एगो जीप या तो कोई एगो छोटा गाड़ी चलता था या एगो बड़ा गाड़ी चलता था। कोई हफ्ता में एक बार, कोई दिन में एक बार। अब हम लोगों ने तय किया है कि अब इस ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन कैसे तेज हो। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे ग्रामीण, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र छात्रा हो, इन लोग को आने जाने में सुगम कैसे हो। तो मुख्यमंत्री गाड़ी योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें गांव देहात से बसें चलेंगी, जहां में बुजुर्ग लोग मुफ्त में चढ़ेगा, छात्र छात्राएं मुफ्त में चढ़ेंगी और महिलाओं को मुफ्त में चढ़ाया जाएगा। लगभग 101 करोड़ लोग इसमें मुफ्त सवारी करेंगे। बहुत जल्द हम लोगों ने ये कानून और ये नियम बना लिया है और बहुत जल्द ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी गाड़ियां नजर आएंगी, जहां बच्चे लोगों को दूर दराज, कई बार हमारे पास ये दरखास्त आता है कि कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, आने जाने में दिक्कत होता है, तो ब्लॉक में कॉलेज को उत्क्रमित कर दीजिए, स्कूल को उत्क्रमित कर दीजिए, कॉलेज खोल दीजिए। आपके लिए व्यवस्था ही ऐसी कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी आप आसानी से अपनी जगहों पर जा सके। इसलिए रह रहे कुछ चीजें याद आ रही है, फिर पता चला कि अभी और बोलते बोलते शाम हो गया, फिर हमारा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग यहां आज इस सभा में आए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार आदरणीय श्री हेमंत सोरेन महोदय का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही युवा सशक्तिकरण की एक क्रांति झारखंड सरकार की ओर से की जा रही पहल है और इसके साक्षी बन रहे हैं हम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके संबोधन, उनके आशीर्वचनों के लिए। और अब अनुरोध सभी युवाओं से कि वो अपना नियुक्ति पत्र, ऑफर लेटर प्रदर्शित करेंगे। सभी अपना ऑफर लेटर एक साथ प्रदर्शित करें, आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों के प्रति आभार, इस पहल के प्रति आभार, जिस पहल से युवाओं के उज्जवल भविष्य की नई तस्वीर निखर रही है। बहुत बहुत आभार व्यक्त कीजिए। ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय
जिनके सफल नेतृत्व में ये सपना साकार हो रहा है युवाओं का और सारथी बन रही है झारखंड सरकार। अभिवादन कर रहे हैं हमारे युवा, अपना ऑफर लेटर प्रदर्शित कर आभार व्यक्त कर रहे हैं हमारे युवा अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार ये शब्द आज के इस कार्यक्रम में परिलक्षित हो रहे हैं कि हौसलों को पंख लगा ऊंची उड़ान वो भरते हैं, है यकीन खुद पर जिन्हें वो चलने से नहीं डरते हैं, वो चलने से नहीं डरते हैं। अब आज के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण क्षण, सांकेतिक रूप से हमारे युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा और आपकी जोरदार तालियों के साथ ऑफर लेटर वितरण में पहला नाम हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं विपिन उरांव जी। विपिन उरांव जी पलामू जिले के हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन कीजिए। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में इन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात मोहम्मद अरशद आलम जी, गढ़वा जिले के मोहम्मद अरशद आलम जी, इन्हें अकाउंट्स ट्रेड में ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है और आपकी ओर से जोरदार तालियां, सांकेतिक रूप से इन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है और हजारों की संख्या में हमारे युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किया गया है। ये सफल प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, झारखंड सरकार का। अगला नाम नीरज कुमार पासवान, पलामू जिले के नीरज कुमार पासवान, इन्हें ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है। नीरज कुमार पासवान, और आपकी ओर से जोरदार तालियां, युवा शक्ति की ओर से जोरदार तालियां। उत्साहित है हम सभी क्योंकि आज हजारों की संख्या में युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किया गया है। प्रमंडलीय रोजगार मेला के माध्यम से कुल 5,132 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर वितरित किया जा रहा है, जिसमें से 5,046 स्थानीय उम्मीदवार हैं और ये सुखद है कि 5,046 स्थानीय उम्मीदवारों को ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। इनमें नाम है विक्रम वर्मा, रोशन कुमार पासवान, गढ़वा जिले के रोशन कुमार पासवान, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के लिए इन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है। पंकज कुमार, अकाउंट्स के ट्रेड के लिए पंकज कुमार, और आप